स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 3 मैट्रिक्स में क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5। ए तथा बी आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, जहां अव्यूह फर्स्ट पार्ट में दिए हैं ए इज इक्वल टू 1 -4 3, बी मैट्रिक्स दी है -1 2 1। इसके लिए आपको ये सिद्ध करना है और सेकंड पार्ट के लिए भी ये सिद्ध करना है। ए इज इक्वल टू दिया है 0 1 2, बी मैट्रिक्स दी हुई है 1 5 7। तो दोनों पार्टों के लिए इतना सिद्ध करना है, अर्थात सत्यापित करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए इसके लिए ये सिद्ध करना है, तो LHS इज इक्वल टू ए इंटू बी का होल ऑफ डैश, ये आपको निकालना है। इसके लिए पहले हम ए बी याद करते हैं। तो ए मीन्स 1 -4 3 इंटू -1 2 1। अब सबसे पहले हम देखते हैं ये a इंटू बी इज इक्वल टू, इसको हमने इस रूप में लिख लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपको ज्ञात है कि इस फर्स्ट मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, या यूँ कहिए इसमें और एलिमेंट नहीं है, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से होती है। तो -1 और 1 की मल्टीप्लाई 1, और फिर 1 और 2 की मल्टीप्लाई 2, और 1 और 1, ये आपका बन गया। अब सेकेंड रो की इन तीनों कॉलम से होगी -4 इंटू 1, तो 4 आ जाएगा, -4 इंटू 2 -8 आ जाएगा, -4 इंटू 1 -4 आ जाएगा। अब यहाँ 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 6, 3 बन जा 3। इस प्रकार ये आपको a इंटू बी का मान निकल आया है। अब LHS में आपको दिया है कि a इंटू बी का होल ऑफ डैश फाइंड आउट करना है। तो a इंटू बी का होल ऑफ डैश जो कि LHS है। तो जो a इंटू बी आया है इसका परिवर्त अव्यूह कर लेंगे। इस रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो पहली रो है -1, इसको कॉलम में चेंज करिए तो ये आ जाएगा।
अब सेकंड रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं। 4 माइनस 8 माइनस 4, और अब इस थर्ड रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं, और ये 6 और ये 3। इस प्रकार हमें a इंटू बी का डैश प्राप्त हो जाता है। अब RHS में b डैश इंटू a डैश फाइंड आउट करना है, जो कि a इंटू बी डैश के इक्वल होना चाहिए। तो RHS इज इक्वल टू b डैश इंटू a डैश। तो b का मान है -1 2 1। अब इसको इंटू इसका डैश लगा ले, b डैश कर लिया हमने, पहले b लिखा था, फिर डैश इंटू a लिख लेते हैं। तो a का मान है 1 -4 3। अब इसका भी डैश कर लिया इन। अब इसको हम -1 2 1, अब ये डैश हट जाएगा। इसी प्रकार इसमें 1 -4 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कितनी आती है ये आपको ज्ञात करना है कि मल्टीप्लाई कितनी आएगी। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -4 इंटू 3। अब ये b डैश का मान है, ये a डैश का मान है। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा -1, इसकी इससे मल्टीप्लाई तो ये 4 हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा, और इसकी इससे 2, इसकी इससे मल्टीप्लाई -8, इसकी इससे मल्टीप्लाई 6। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई 1, इसकी इससे -4, और इसकी इससे 3। इस प्रकार ये b डैश और a डैश का मान आपको ज्ञात हो गया। इस प्रकार a b का होल ऑफ डैश इज इक्वल टू b डैश इंटू a डैश इज इक्वल टू, अब ये आपका मान हो गया है -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 एंड 3। जब हम LHS और RHS दोनों सॉल्व करते हैं तो उसको लिखने का ढंग ये होता है कि LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू जो वैल्यू निकल कर आई है उस वैल्यू का मान रखते हैं। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 में यदि cos अल्फा साइन अल्फा, ये फर्स्ट रो दी हुई है मैट्रिक्स की, माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा हो तो सिद्ध कीजिए सिद्ध करना है आपको कि a डैश इंटू a इज इक्वल टू i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको सिद्ध करना है। इसी तरह का इसमें सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन को देखते हैं। LHS इज इक्वल टू a डैश
इंटू ए इज इक्वल टू, अब यहाँ ए की वैल्यू है कास अल्फा, ये दिया है ए इज इक्वल टू, तो कास अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, और इसमें डैश करना है इसका, और इंटू ए को देखना है, ए में लिखा है कास अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, ये आपको इतना लिखा हुआ है आपका। अब इसमें मल्टीप्लाई करनी है, कितना आता है, तो सबसे पहले इस डैश को हटा देते हैं, तो इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, माइनस साइन अल्फा इंटू नहीं, ये लिख दिया हमने, इसको कन्वर्ट कर दिया, इंटू ये कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए, कितनी आती है ये देखते हैं। पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा कास स्क्वायर अल्फा, फिर इसकी इससे करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसमें इसकी और इसकी, तो जी कास अल्फा साइन अल्फा, अब इसकी इससे माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, अब इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे मतलब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, तो साइन अल्फा कास अल्फा और इसकी इससे माइनस कास अल्फा साइन अल्फा, अब इसकी इससे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। अब चूंकि आप जानते हैं कि सर्वसंख्या 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्री में इसकी वैल्यू 1 होती है, ये 1 आ गया, ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 1 हो जाएगा। इस प्रकार ये I2 कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। इसको हम I से भी निरूपित करते हैं। जिस आर्डर की क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी होती है उसी के आधार पर हम इसमें I का मान लेते हैं, उसी आर्डर की। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 को लिखते हैं अभी, फिर नोट कर लीजिए, फिर सॉल्व करते हैं। आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब आइए इसको हल करते हैं। कि सबसे पहले आपको ये फर्स्ट पार्ट में सिद्ध कीजिए कि अव्ययु एक सममित अव्ययु है। सममित अव्ययु मीन्स होता है कि इसको हम परिवर्त अव्ययु निकालें तो वही मूल अव्ययु प्राप्त हो, तो इसे हम सममित अव्ययु कहते हैं। सॉल्यूशन है a इज इक्वल टू दिस और a डैश इज इक्वल टू, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं a डैश के रूप में। इसको 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब इसे हम इस रो को इस कॉलम के रूप में चेंज कर लेते हैं। इस वाली कॉलम वो रो को इस पहली जगह पर लिख देते हैं
1 इसको यहाँ लिखिए, -1 इसको यहाँ लिखिए, 5। अब इस सेकेंड वाली को यहाँ कॉलम में बदल दीजिए, -1 2 1। अब थर्ड रो को इस कॉलम में बदल दीजिए, 5 लिखेंगे यहाँ, 5 इसको लिखेंगे यहाँ, 1 इसको लिखेंगे, यही रहेगा, जो कि मूल अवयव ए के बराबर है। इसलिए जब ए डैश बराबर ए तो ए परिवर्त अवयव है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, परिवर्त अवयव है। सेकंड में आपको स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित अवयव सिद्ध करना है। तो आइए सेकंड पार्ट में दिया है A इज इक्वल टू मैट्रिक्स, सेकंड में A इज इक्वल टू 0 1 -1, सेकेंड रो है -1 0 और 1 1 -1 0। अब इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हम ए डैश फाइंड आउट करते हैं। तो ए डैश इस, चलिए फिर पुनः लिख लेते हैं, ए डैश के रूप में इसको डैश लगाकर, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। इस पे डैश लगा दिया। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ 0 प्लस हो जाएगा, ये -1 -1 0 +1 +1 -1 0, जो कि आपकी मूल अवयव प्राप्त होती है वेद ऋणात्मक के साथ। इस प्रकार ए डैश इज इक्वल टू -a, अतः ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यही हमें प्रूव करना था। अतः ए विषम सममित अवयव है, जिसे हम अंग्रेजी में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें लिखा है अवयव ए इज इक्वल टू 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए फर्स्ट पार्ट है a प्लस a डैश एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। सेकेंड पार्ट में इसके लिखा है a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव है। इसका तात्पर्य ये है कि इसको पहले हम हल करेंगे और इसका डैश निकालेंगे,
जिस प्रकार ए का परिवर्तव्य ए डैश होता है और उसका पुनः जो है ए का ए डैश निकालने पर मूल अवयव ए प्राप्त होता है, तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसी प्रकार ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कहने का मतलब है हमें सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट में हमें ए प्लस ए डैश का होल ऑफ डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश प्रूव करना है। तो आइए इसे प्रूव करते हैं। देखिए, आपको प्रूव करना था ए प्लस ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, क्योंकि ए प्लस ए डैश को हमें प्रूव करना है कि ये परिवर्तक वो सम्मितव्य हुआ है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये सिद्ध करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें इसका डैश इज इक्वल टू मूल अवयव ए प्लस ए डैश होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं। इसको इसके संगत अवयवों को ऐड कर लेते हैं। 1 + 1 5 + 6 6 + 5 7 + 7 इज इक्वल टू 2 11 11 14। ये आ गया ए प्लस। अब हम इसका ए प्लस ए के डैश का डैश इसको परिवर्तव्य के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको डैश लगा लिया। अब इसे हमने कन्वर्ट कर दिया इस रो को इस कॉलम में 2 11 और इस रो को इस सेकंड कॉलम में एक्सचेंज कर दिया, जो कि ए प्लस ए डैश के ए प्लस ए डैश है। अतः ए प्लस ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, इसलिए ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक